हाय फ्रेंड्स। एक शब्द प्रत्येक दिन बच्चों को बोला जाता है। तुम डरपोक हो। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम कोई काम अच्छा से नहीं करते हो। तुम हमेशा काम को गलती ही करते रहते हो। क्या सचमुच बच्चा ऐसा होता है क्या? ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभिभावक ऐसे बच्चों को रेगुलर डरपोक डब्बू तुम कामचोर हो कहते कहते बच्चों को खुद बना दिया जाता है इस तरह का माहौल। और बच्चा बाद में सोचने लगता है हम डरपोक हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, हमसे बार बार गलती होता है। तो ये काम खुद अभिभावक करते हैं। क्या सचमुच बच्चा कमजोर है? नहीं, ऐसा बात नहीं। खुद बच्चों को हम लोग कमजोर बनाते हैं। कमजोर कैसे बनाते हैं? आप किसी काम को, किसी चीज को बच्चे के जब ब्रांड में दीजिएगा, माइंड में दीजिएगा, तुम डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, एक दिन वो डरपोक बन जाते हैं। बच्चों को पता ये नहीं है ये शेर है। बच्चों को पता ये नहीं है ये एलिफेंट है। फादर एज ए मदर्स इस वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं शेर खा लेंगे, हाथी तो जो उठा के फेंक देंगे। तभी बच्चा पता चलता है ये शेर से ये होता है। छोटा बच्चा है, उन्हें हर चीज से हर वक्त डराने का प्रयास मत करें। वही डर आगे चल करके बच्चों को विनाश की ओर चला जाता है। आप बच्चों को बार बार बोलते हो तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम कुछ नहीं करेगा, तुमसे बढ़िया वो लड़का है, कितना अच्छा है। आप दूसरे बच्चों को लेकर क्यों पढ़े हैं? आपका बच्चा में जो क्वालिटी है वो अपना क्वालिटी 100% देना चाहता है, लेकिन अभिभावक 100% बच्चों का क्वालिटी का उपयोग करने जाना चाहिए। आपके फैमिली में अगर कोई फैमिली मेंबर आते हैं, आप अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई गेस्ट आते हैं, तो आपका बच्चा अगर यदि अपने आ गया, पूरा बात करने लगा, तो मम्मी क्या करते हैं, बच्चों को हाथ खींच करके उसको घर लेते जाते हैं, नहीं तुमको बात नहीं करनी। अगर उसी जगह एक ऐसा बच्चा शर्मिला टाइप का बात नहीं करता करता है, तो उस बच्चों का गेस्ट कर दे देते हैं। अगर बच्चा ज्यादा बोलता है, बोलता है बहुत, बच्चा बोलता है, अब बच्चा कम बोलता है, ये तो बहुत है, ये बोलेगा ही नहीं करता। मतलब बच्चों को आप किसी एंगल से छोड़ते ही नहीं है। बच्चों को चाहिए आजादी, आप आजादी देते ही नहीं है। आप बच्चों के साथ हर टाइम व्यतीत करते हैं। आपको पता है कि हमारे बच्चे किस तरह का है। जब आपको पता है हमारे बच्चे इस तरह से बेइज्जती नहीं करना चाहिए, कि जैसे गेस्ट है यार, ये पढ़ने नहीं जानता है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये कामचोर है, उससे क्या होता है, बच्चों को आप अपने गेस्ट के सामने बेइज्जती किए। जब बच्चों का आप गेस्ट के सामने बेइज्जती करते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। मुझे ये बोल दिया था, मुझे ये बोल दिया था। इससे क्या होता है, बाद में बच्चों उस चीज को अपने दिमाग में ले लेते हैं। जब जब इस चीज को बच्चे अपने दिमाग में लेते हैं, बाद में बच्चों को लगता है नहीं हम सही पढ़ने में तेज नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। बाद में आप क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा पढ़ने में तेज ही नहीं है। आप स्कूल वालों को गलती देते हैं, या तो जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनको गलती देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलते बच्चों के बारे में गलती तो हमने की है। आप बच्चों को, एक छोटा है, उसका उतना ब्रांड विकसित नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए कि जब बच्चा मेरा छोटा है, उन्हें हर वक्त पॉजिटिव बात बोलें। पढ़ाई तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम बहुत तेज हो। अगर बच्चे से कहीं गलती हो गया, अब उसको ये मत बोले तुमसे ये हमको उम्मीद था कि होगा ही, तुमसे गलती होगा ही, तुम ऐसा है ही है, तुम कम चोर हो। नहीं, ये गलती हो गया, कोई बात नहीं। ये छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, हमसे भी गलती हो जाता है। तो बच्चों की लगे नहीं, हर इंसान से गलती होता है। अगर देखो गलती क्या, आप तो क्या करते हैं, बच्चों से डांटते भी हैं, पीटते भी हैं। तो एक अच्छे अभिभावक का ये कर्तव्य नहीं बनता है। बच्चों को जब भी आप बैठें, तो उनसे बात करें, बात करने का प्रयास करें, खुल के बात करें। बच्चों को अपने पास बैठाएं और वर्क करवाने का प्रयास करें। आप ध्यान देंगे, अगर ये बच्चों के साथ आप जब भी वर्क कराने के लिए बैठते हैं, बच्चे सवाल करेंगे। सवाल ये करेंगे, मम्मी क्या ये मेरा राइटिंग अच्छा लगता है? ये चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं सर, हम बताए थे स्कूल, हमको फिर भूल गए, ये कैसे होगा? तो आप उनको प्यार से बोलिएगा, ठीक हम बताते हैं, बता देते हैं, और फिर बच्चा बना लिया। फिर तो हो सकता है कि बहुत पेरेंट्स नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं जानता है हम सर को
बात करेंगे तुम्हारे बारे में, ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो इसको बता दीजिएगा, दोबारा सर ही बता देंगे। लेकिन आप लोग उस समय क्या करते हैं, बच्चों को डाँटना शुरू कर देते हैं, तुम पढ़ने तब जाता क्यों है? स्कूल में पैसा लगता है, कोचिंग में पैसा लगता है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया है? दोबारा आपका बच्चा अगर नहीं जानते हैं तो बोलेंगे ही नहीं। क्यों? आपने उसे सॉल्व नहीं किया, आपने उससे खुद क्वेश्चन मार्क मार दिया। उससे क्या होता है, बच्चे दोबारा दोबारा अगर दिन नहीं समझ पाया तो चुपचाप अपने स्कूल चले जाते हैं, और उससे भी नहीं होता, नहीं बन पाया तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? गलती आपकी है। अगर उस समय आप उनका रिप्लाई देते, नहीं ये चीज़ नहीं जानता है, तुम बढ़िया किया, तुम बता दिया, ये चीज़ हम तुमको बता रहे हैं, तो बच्चा कितना कॉन्फिडेंस होता है, नहीं जो चीज़ हम नहीं जानते हमारे घर ही बता सकते हैं, अरे मम्मी बता दीजिए, अगर नहीं बताए तो अगल बगल वाले बता दीजिए, उससे पूछ के आप बच्चों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसे तो करते नहीं। और एक सबसे बड़ा बच्चे एक और सबसे बड़ा गलती अभिभावक क्या करते हैं कि बच्चों को आस पड़ोस के लोगों से सवाल जवाब करवाते हैं। और इतना उम्मीद रखिए, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग नहीं हैं, आपके बच्चों का दुश्मन है। उनको पता है ये अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में दिया है, इसका नाम कैसे कटवाना है। वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आंसर बच्चों से करेंगे जो पता ही नहीं है उनको, और बोलेंगे यही बच्चों के पढ़ने के लिए क्यों दिए, आपको पैसा काटता है क्या? सबसे पहले आपका ब्रेन वॉश कर देगा, क्यों दिए बच्चों को वहाँ पे, बता कुछ नहीं जानता है। उससे बढ़िया आप घर में बच्चों को रखिए, इसके बदले में आप जमीन खरीद के दीजिए, ये सब बोलने लगते हैं। तो ये गलती ना करें। अगर यदि कोई आपके साथ इस तरह बोलते हैं कि आपका बच्चा नहीं जानता है, या तो आपके सामने आपके बच्चा डांट के क्वेश्चन जवाब करेगा तो ऑटोमेटिक बच्चा भूल जाएगा। तो उनको बोलिए हम बच्चे पढ़ाते हैं, दर्द मुझे नहीं है, आपको दर्द क्यों है? पैसा हम देते हैं तो आपको क्यों दर्द है? अगर ये आपके साथ इस तरह कोई आस-पड़ोस के लोग बिहेवियर करते हैं, इसका मतलब समझ जाइए वो आपका पड़ोसी कौन-सा है। उस पड़ोसी से आप दूर ही रखिए, बच्चों को फायदा रहेगा। आप खुद दूर रहें तो फायदा रहेंगे। तो वो चाहते हैं अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ने दिया तो दूसरे बच्चों को क्यों पढ़ने दें? उनका बच्चा अगर आज बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है तो उनका बच्चा आगे निकल जाएँगे, हम पीछे ही रह जाएँगे। इससे बेहतर है कि अगर हम नहीं दे पाते हैं तो इनको क्यों देने दें? इनको शिक्षा के मार मारें। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। आपका बच्चा अगर किसी तरह कमज़ोर है तो उसको कमज़ोर मत बोलें। उनको बोलिए तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, मुझे प्राउड है। कोई बात ना, अगर नहीं जानते हैं तो आगे जान जाएगा। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होता है। बच्चों को बोलिए तुम खेलने में तेज़ है, एक ना एक दिन पढ़ाई में भी तुम तेज़ होगा। तुम मोबाइल देखने में तेज़ है, एक ना एक दिन तो पढ़ाई में भी तेज़ होगा। तुम तो हो रहा है धीरे-धीरे, कुछ ना कुछ तुम्हें देख रहे हैं ग्रोथ हो रहा है। बच्चे खुशी से और ये हर करके मेहनत करेंगे और एक दिन आपको सबसे तेज़ बच्चा बन के दिखाएँगे। आज का हमारे पेरेंटिंग वीडियो यही रहा। आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है कि आपके बच्चों के लिए हम कुछ उचित बात करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।